कुरान में 3 किस्म की बताई गई है। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तू और तेरी ज़ौजा जन्नत में साकिन हो जाओ। साकिन मालिक नहीं, मैं सियालकोट में आऊँ 3 दिन में अगर कहीं ना कहीं तो मुझे ठहराओगे, तो जिस कमरे में मैं हूँ मैं वहाँ साकिन हूँ, मैं वहाँ का मालिक नहीं हूँ। अगर मुझे जानना है और देख ले वो तेरा बाबा बन जा रहा, और अगर बुरी न लगे तो बता दो जन्नत में गया क्यों था, निकला क्यों है। कितनी नमाजें पढ़ के हजरत आदम जन्नत में गए, बोलो भाई नमाजें तो जमीन पे वाजिब है, वहां कौन सी थी। नमाज एक नहीं पढ़ी जन्नत मिल गई, रोजा एक नहीं रखा जन्नत मिल गई, हज एक नहीं किया जन्नत मिल गई, अमल एक नहीं किया जन्नत मिल गई। अल्लाह बताना चाहता था 14वीं-15वीं सदी के शक ज़दा मुल्ला को कि मेरी जन्नत अमल का इनाम नहीं, तो फिर जन्नत गया क्यों। तेरा रसूल कहता है कौन नाफी सुल्बे, क्योंकि हमने आदम की सुल्ब में रहना था, हमारे एहतराम में गया। और रहे कितना अरसा पता है, उसी दिन चाश्त के वक्त गए थे और उसी दिन जोहर से पहले पहले जमीन पर। क्यों, दिल में ख्याल कर बैठे थे, तमन्ना हो गई थी कि मैं भी चाहता जैसा होता। तो अल्लाह ने क्या कहा, फखरुज मिन्हा। मेरा कद इतना बड़ा नहीं कि मैं खुदा की हुज्जतों के बारे में फैसला करूं, लेकिन लफ्ज़ बराबर है। थोड़ी देर पहले शैतान ने इसी आदम को सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ने उसे कहा फखरुज मिन्हा, निकल इस महफिल से। और अभी आदम ने दिल में तमन्ना की मैं इन जैसा होता हूँ, अल्लाह ने कहा फखरुज मिन्हा। तो अल्लाह ने बता दिया है कि आदम के नाल लायक बच्चों, जन्नत मिलती भी 14 की वजह से है, छिलती भी 14। तो आदम साके ने जन्नत थे, मालिक नहीं थे। मिल गया तो पता है दिन जुलाई 2000 ईद का दिन था, बच्चों ने मां से लिबास मांगा, अर्श के ज़लज़ला आ गया, ले जा जोड़े बड़े दरवाजे अलबैत पहुंचा। रिजवान की ये मजाल तो नहीं कि अल्लाह के रोना माने, जोड़े भी चल रहा है, लपेट रहा है, दिल में सोच रहा है। ये परसों की बात है, आदम जब जन्नत से निकलने लगा था तो मुझसे अल्लाह ने कहा था इसका लिबास ये रखवा लिया गया। कुरान है भाई, जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते लपेट के उतरे, लिबास क्यों रखवा लिया, जन्नत की चीज है, जमीन भी नहीं जा सकती। रिजवान जन्नत सोच रहा है कि जोरावर के 5 हिस्से, कल आदम से कहा था कि जन्नत की चीज बाहर नहीं जा सकती, आज मदीने जोड़े क्यों जा रहे हैं। मदीना भी तो बाहर ही है, जमीन की चीज है। फौरन आवाज बताते रिजवान जन्नत तौबा कर, फर्क समझ। आदम साके ने जन्नत था, ये मालिक है जन्नत। जहां तेरा मेरा बाप आदम रह रहा है वो जन्नत है। सूरह वाक़िया पढ़ना, कितने किस्म की जन्नत बताई थी मैंने, जीते रहो। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम। फरमाता है जो हर शय में साबिक़ है वही मेरे करीबी है, और वो नेमतों वाली जन्नत में होंगे। टुक्कर पानी वाली नेमत नहीं, वो तो आदम वाली जन्नत में भी है। खाने पीने की कमी तो वहां भी नहीं, तो फिर ये क्या नेमत है। और ज़हन में रख लो, अल्लाह खाने पीने को नेमत समझता भी नहीं। वक्त याद दिलाऊं, बस शिया होने का यही फायदा है कि वक्त बच जाता है। ऐलान हुआ, आयत आ गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, आज मैंने अपनी नेमत तमाम कर दी। है ना, उस दिन रसूल ने रोटियां बांटी थी, बिरयानी चली थी, जर्दगी देखे थे, मन को तो मौला था, और अल्लाह कहता है मैंने नेमत तमाम कर दी। और मेरे सामने जाहिल तो है नहीं, बच्चे भी समझते हैं। अब मजलिस के बाद तबर्रुक बट रहा है, मैं आखिर में आया, मुझे भी दो कि रात देर से आए, तबर्रुक तमाम हो गया। मकसद क्या है इसका, समझाओ ना मुझे जो कह रहे हैं तमाम हो गया यानी खत्म हो गया। अब अल्लाह कह रहा है तमाम तो अलैकुम निअमती, मैंने आज नेमत तमाम कर दी। जिस अली की विलायत के बाद अल्लाह के पास देने को कुछ नहीं तो मुल्ला चलेगा। तो नेमत अली की विलायत, ठीक है ना ये। और अल्लाह कहते हैं नेमत वाली जन्नत यानी विलायत वाली जन्नत। अब घर में जाके बिस्तर पे करवटों में सोचना जरूर, आदम जन्नत में है, मोमिन नेमत वाली जन्नत में है। ये दूसरी। और तीसरी हुसैन से कह रहा है
وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں آؤ۔ یعنی جس چیز کو اللہ اپنی جنت سمجھتا ہے وہاں رہتا ہے حسین۔ میں نے تو بہت خرید کے